अगर इनमें हिम्मत है, काम किया है, तो एक बार भी ये ऐलान करे कि हम अब की चुनाव में सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और फलाना और ढिकाना के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। देश की सारी संपत्ति को दो चार लोगों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है देश की संपत्ति को। देश की आजादी में इनके क्या योगदान है? बल्कि देश की आजादी के वक्त ये लोग मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद एमएलसी कारी सोहेब ने आज बीजेपी के ऊपर खूब बरसे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खूब सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम के नाम पे वोट नहीं मांगते। उतना ही नहीं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक ऐसे फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ठीक रूप से जो दर्शाया गया है वो नहीं दर्शाया गया, उससे दंगा फसाद दिखाया गया। देखिए किस तरीके से जो राजद के एमएलसी हैं वो बरस रहे हैं प्रधानमंत्री पे। ये जो इनकी बेचैनी है वो दर्शा रही है कि विपक्षी एकता जिस तरह से हो रही है और पूरे देश की जनता जिस तरह से आपस में एक होकर के, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म जाति बिरादरी के लोगों ने तय किया है कि देश तोड़ने वालों को देश से भगाना है। जिस तरह से अंग्रेज को भगाया था, अंग्रेज के चेलों को भी भगाना है। इनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। इन्होंने कर्नाटक में जितना भी घटिया काम कर सकते थे वो सारा काम करके देख लिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन कर्नाटक की महान जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने ये बता दिया कि ये गांधी का देश है, यहाँ गोडसे के चेलों के कुछ चलने वाली नहीं है। अगर वो बेमिसाल होता और कुछ काम किए होते तो उसके लिए कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत कहाँ थी? अगर वो काम किए होते तो आपने सुना है किसी चुनाव में, अभी लास्ट कर्नाटक ही चुनाव हुआ या उससे पहले भी जो चुनाव हुआ है उसमें कोई काम गिनाया है अपना? अगर ये काम किए होते तो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ये सब क्यों वोट मांगते? अगर इनमें हिम्मत है, काम किया है, तो एक बार भी ये ऐलान करे कि हम अब की चुनाव में सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और फलाना और ढिकाना के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी ना जिस दिन ये नाम लेना बंद कर देंगे। ये काम ही नहीं किया है ना, यही तो बात है। एक काम नहीं किया है, सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया है, देश के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है, महिलाओं को अपमान करने का काम किया है, किसानों को अपमान करने का काम किया है। किसान जो है बिल्कुल आत्महत्या कर रहा है, हमारा जवान जो है वो सरहद पर हमारे लिए लड़ रहा है और उसको ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़ा लड़ाई। और हाँ, एक काम किया है इन्होंने, अपने दो चार जो इनके हैं गुजराती, उनको इन्होंने भरने के देश की सारी संपत्ति को दो चार लोगों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है देश की संपत्ति को। बड़ी मुश्किल से 70 साल में जो बनाया गया था, 72 साल 75 साल में जो बनाया गया था, उसको ये जो है बेच रहे हैं बड़ी बेदर्दी के साथ। इनको तो दर्द है नहीं, इनको क्यों दर्द होगा? देश की आज़ादी में इनके क्या योगदान है? बल्कि देश की आज़ादी के वक्त ये लोग मुखबिरी करते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे। तो इनको देश से कोई दर्द कोई मोहब्बत तो हो नहीं सकती है। दर्द तो उनको होगा, मोहब्बत तो उनको होगी जिनके आबा व अजदाद ने, इनके पुरखों ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उनका खून बहा है। उन लोगों को दर्द है तो ये उन लोगों को दिन रात गालियां देते हैं। तो इसलिए इनको कोई दर्द नहीं है, इसलिए देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया में जग हसाई हो रही है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए, मणिपुर जल रहा था, ये वोट मांग रहे थे। शर्म नहीं आती है? भारत का गृह मंत्री कहेगा कि दंगा हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक फिल्म का प्रमोशन कर रहा है, वैसी फिल्म जो सिर्फ झूठ पर बनी हुई है, जिसने स्वीकार भी किया है कि हाँ इसे एक ड्रामा है, झूठ पर बनी हुई फिल्म। और वैसी फिल्म जो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज में एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई मार पीट खून बहाने की बात करने वाली फिल्म को प्रमोशन कर रहे हैं। इसलिए काम नहीं किया है, इसलिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं। काम करने होते तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता खुद इनके साथ खड़ी होती कि हाँ भाई काम किया है, जनता तो काम देखती है। तो वही कह रहा हूं कि काम नहीं किया तो नफरत ही पैदा करेंगे ना, और क्या करेंगे बताइए? कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता है तो क्या करता है?
बचपन में स्कूल में जब बच्चा जाता है घर से और पढ़ के नहीं आता है, तो बस इधर उधर माँ बाप को बहलाने के लिए झूठ बोलता है ना कि टीचर ने मारा, तो स्कूल में ये हुआ, तो वो हुआ। झूठ बोल के अपने घर वाले को समझा लेता है ना। अगर जो बच्चा पढ़ के आता है तो वो सीधा स्कूल जाता है और स्कूल से सीधा घर आता है, खा पी के सो जाता है कि कल स्कूल जाना है। तो इसलिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए सिर्फ नफरत के बीज बोएंगे, नफरत फैलाने का काम करें। इनका काम ही यही है। लेकिन देश की जनता मोहब्बत चाहती है, अमन चाहती है, प्यार चाहती है। ये नफरत के सौदागरों को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो सरकार का अपना मामला है, अपना इंटेलिजेंस है, उनका क्या करना है। मैं जाती तौर पे तो मैं चाहता हूँ, ये तो चाहते हैं कि बैन हो। मैं जाती तौर पे तो मेरा अपना मामला है कि अब सरकार क्या करेगी वो तो सरकार का मामला है। लेकिन देश दुनिया देख रहा है कि ऐसी फिल्म जिससे सिर्फ नफरत पैदा होनी है, इससे मोहब्बत की कोई बात नहीं होनी है, और वो भी सिर्फ झूठ पर बनी हुई फिल्म है, तो वैसी फिल्म को अगर ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इनकी मानसिकता को देश समझ रहा है। इनको तो ये फिल्म बनाना चाहिए ना, एक फिल्म बना के दिखाना चाहिए कि 9 साल में आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, कितनी महिलाओं को आपने सम्मान दिया है, कितने किसानों का आपने कर्ज माफ किया है, कितने किसानों को एमएसपी दिया है जिसका वादा आपने किया था, कितने जवानों का 1 नेशन 1 पेंशन आपने किया है, और इस देश के लिए और क्या क्या काम किया है। इनके पास दिखाने तो है नहीं, ये तो बेचने का काम किए हैं, तो बनाने का काम किए नहीं, तो दिखाएंगे क्या खाक। तो अभी आप आरजेडी के एमएलसी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। जो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो घूमने जाना है, निकल रहे हैं, दौरे करेंगे, तो काम के नाम पर वोट मांगे तब जानेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद। अगर इनमें हिम्मत है, काम किया है, तो एक बार भी ये ऐलान करे कि हम अब की चुनाव में सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और फलाना और ढिकाना के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। देश की सारी संपत्ति को 2-4 लोगों के हवाले कर दिया है, बेच दिया है देश की संपत्ति को। देश की आज़ादी में इनके क्या योगदान है? बल्कि देश की आज़ादी के वक्त ये लोग मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। देश को बदनाम कर रहे हैं, दुनिया में जग हसाई हो रही है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए मणिपुर जल रहा था, ये वोट मांग रहे थे। अगर ये काम किए होते तो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ये सब क्यों वोट मांगते?